नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट ब्रेकिंग न्यूज में। तो आज के वीडियो में हम उन विसंगति को देखेंगे जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्रम संख्या है, जनपद का नाम है, अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, रजिस्ट्रेशन संख्या है, जन्म तिथि है और विसंगति के कारण रोके गए यहाँ पर बताया गया है कि किस विसंगति के कारण नियुक्ति पत्र को रोका गया। आपको बता दें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रूल हैं। कहीं पर पुराना जाति प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं तो कहीं नया भी ले रहे हैं, कहीं पे पुराना ले नहीं रहे हैं, तो ऐसा चल रहा है। तो आइए पहले गोरखपुर की देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्रमांक पर जो है गिरिजा शंकर यादव, इनका ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी में सैद्धांतिक जो पूर्णांक था 700, तो प्राप्तांक यहाँ 700 था, जिसमें से इन्होंने 589 नंबर पाए थे। तो इनका अनुभव यहाँ पे 10 वर्ष से कम था, यही कारण इनका है नियुक्ति पत्र रोका गया। दूसरे में भी देखिए यही बताया जा रहा है कि अनुभव 10 वर्ष से कम। तो यहाँ पे अनुभव का बता दें, ये लोग भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण का जो लाभ ले रहे थे उसके कारण रोका गया है। तो यहाँ देखिए चौथे स्थान पे सैनिक का आरक्षण लाभ लिए हैं और ये भी वही चल रहा है सब नीचे वाला। ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी में सैद्धांतिक प्राप्तांक 519, जबकि पत्र में बीटीसी में जो है 541 है मूल पत्र में। यहाँ पर देखिए दिनांक 16/2020 को नियुक्ति पत्र निर्गत होने के बाद कार्यालय का कार्यभार ही नहीं ग्रहण किया था, इसके कारण रोका गया है इनका। गोरखपुर में यहाँ पर देखिए जाति तथा निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन है, जो अगर गोरखपुर से है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि प्रमाण पत्र में और निवास प्रमाण पत्र में बताया क्या गया है यहाँ पे कि जाति तथा निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 22/12/2018 के उपरांत निर्गत किया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन में स्नातक पूर्णांक प्राप्तांक 1800 में 1159, जबकि मूल प्रमाण पत्र में 1800 में 1110 है। तो यहाँ अगर गोरखपुर में जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करा रहे हैं वहाँ पर जाति और निवास प्रमाण पत्र वालों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, जबकि कन्नौज में, अयोध्या में, अन्य डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जाति तथा निवास प्रमाण पत्र का जो तिथि या दिनांक है 2018 के उपरांत, जबकि नीचे आके देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र 2008 का है, निवास प्रमाण पत्र 2014 का है। यहाँ पे इसके कारण रोका गया है। निवास प्रमाण पत्र जो 2014 का है, जबकि जाति प्रमाण पत्र 2008 का है। फिर नीचे के अगर चलते हैं, जाति प्रमाण पत्र 2010 का है, जबकि निवास प्रमाण पत्र 2016 का है, इसके कारण भी रोक दिया गया है गोरखपुर में कौन नियुक्ति पत्र। तो गोरखपुर जनपद का अधिकतर प्रमाण पत्र से ही रिलेटिव है। और उसके बाद मार्क में अंदर यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र 2008 का, जबकि निवास प्रमाण पत्र 2013 का यहाँ रोका गया है। और यहाँ पे फिर रोका गया है निवास प्रमाण पत्र का, बताया गया जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2008 का है, जबकि निवास प्रमाण पत्र इनका 2019 का है। तो यहाँ पे रोका गया है आवेदन, ये भी गोरखपुर की चल रही है। उसके बाद यहाँ पे फिर रोका गया है जाति और निवास के कारण ही। जाति प्रमाण पत्र 2007 का है, जबकि निवास वाला 2020 का है। और यहाँ पे देखिए अंक संशोधन हेतु रोका गया है। फिर जाति प्रमाण पत्र 2007 का है, निवास प्रमाण पत्र वर्ष 2016 का है। समझ नहीं आ रहे लोग किस वर्ष का निवास प्रमाण पत्र चाहते हैं, ना 16 का ले रहे हैं, ना 14 का ले रहे हैं, ना 19 का और ना 20 का। शिक्षा मित्र पद पर नियुक्ति के बाद संस्थागत स्नातक किए हैं, यानी ये लोगों ने प्राइवेट ना करके रेगुलर वाला कर लिया, इसके कारण रोका गया है। और बीए द्वितीय वर्ष के 7 वर्ष के अंतर के बाद भी बीए तृतीय वर्ष की डिग्री शिक्षामित्र पद पर रहते हुए संस्थागत रूप में प्राप्त किया है। 7 वर्ष का अंतर है प्लस संस्थागत रूप में ले लिया। प्राइवेट लिए होते तो इनकी नियुक्ति नहीं रोकी जाती। और यहाँ पे विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, उल्लेख किया गया है यहाँ पे कि अनुभव जो है अप्रैल 2006 से है, जबकि बीए 10/7/2006 का है। तो मथुरा जनपद का देखने से पहले आपको एक बड़ी खबर ये बता दें कि प्रयागराज से बेसिक शिक्षा विभाग से है कि निवास प्रमाण पत्र 2019 तक का जिसने भी लगाया उसको नियुक्ति पत्र तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो समस्या है वो जाति प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख के लिए है।
यानी बाध्यता जो कर दिया गया है 22/12/2012-18 ही है, अतः जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि इसी मैटर पर जो पुलिस भर्ती वाला केस है वो भी कोर्ट में है जाति प्रमाण पत्र के ही कारण। तो यहाँ पे समस्या जो है निवास को लेकर तो उतना नहीं होगा, क्योंकि निवास बात का भी लग सकता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पर समस्या आ सकती है, जो कि प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद में कुछ लोगों के हवाले से खबर है। तो निवास प्रमाण पत्र वालों को तो मान लीजिए नियुक्ति पत्र तो देना ही होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र ये मैटर कोर्ट तक जा सकता है। तो आइए चलते हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर देखते हैं कि वहां पर किस कारण नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो ये है जनपद मथुरा। 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,277 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि विभिन्नता व अन्य प्रदेश से निर्गत निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के कारण शासन के परिषद कार्यालय को संदर्भित प्रकरण की सूची है। तो यहाँ पे देखिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो रोका गया है रेलवे विभाग से एनसीओ आवेदन के बाद रोका गया है। फिर हाई स्कूल में बेस्ट 5 विषय के अंक अंकित हैं, जबकि पूर्णांक 600 का है, यहाँ पे 500 का पूर्णांक मानकर आवेदन किया गया है। निवास प्रमाण पत्र यहाँ राजस्थान का है, मेरिट इनकी 76.67। तो 10वीं 12वीं तक के अंक आवेदन एवं मूल अंक पत्र में भिन्नता के कारण रोका गया है। और फिर अभ्यर्थी के पिता के सरनेम में कहीं भी बंसल नहीं लिखा गया है, जबकि जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है यहाँ पे। निवास प्रमाण पत्र हरियाणा का है, इसके कारण रोका गया है। और निवास प्रमाण पत्र 1/2/2019 एवं जाति प्रमाण पत्र 20/2/2019 का है। स्नातक में प्रोविजनल प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है, जो लगाया भी है 6 महीना पुराना है, यानी 2018 का है। 10वीं एवं 12वीं के आवेदन में मूल अंक पत्र नहीं है। तो यहाँ पर निवास के साथ साथ जो निवास है इनका वो 1/2/2019 का है, 1/2/2019 का। फिर जो रोका गया है 10वीं और 12वीं के अंक आवेदन में मूल अंक पत्र में भिन्नता के कारण रोका गया है। तो इन गलतियों से सीख लेके जो 37,000 में चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका फैसला कोर्ट द्वारा आएगा, इससे पहले अपने प्रमाण पत्रों की जांच कर लें और जो प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें कलेक्ट करके बनवा लें। तो यहाँ पे बीटीसी के अंक पत्र में पूर्णांक 1950 है, जबकि उन्होंने गलत भर दिया है। और निवास प्रमाण पत्र यहाँ भी मैटर मथुरा में भी बन रहा है। निवास प्रमाण पत्र के कारण रोका गया है 19/1/2019 का बना है। फिर निवास पत्र 29/1/2019 का है, आवेदन में दिल्ली का पता है, इंटर में बेस्ट 5 अंक आवेदन में भरे गए हैं। तो यहाँ पे भी निवास की मैटर चल रहा है मथुरा में। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर में 354 है, स्नातक अंक 632 अंकित है, जबकि आवेदन में 623 अंकित है। हाई स्कूल में यहाँ पर देखिए नाम में अंतर है टैट में। फिर इंटरमीडिएट में यानी नाम की स्पेलिंग भी मिलाई जा रही है। इंटरमीडिएट के अंक आवेदन में 317 है, जबकि अंक पत्र में 326 है। और बीएड की अंक तालिका में प्राप्तांक 311 है, जबकि आवेदन में 317 अंकित है। और यहाँ जो रोका गया है निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र 31/1/2019 का बना है, यहाँ पर नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। अभ्यर्थी के आवेदन में नाम राजकुमारी है। तो ये केस जो चल रहा है ये मथुरा का है और गोरखपुर में ज़्यादा है जाति और निवास का। अन्य जगह जैसे कन्नौज है, प्रयागराज है, इस सब जगह पर इतना मैटर हाईलाइट नहीं है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र 25/5/2020 का बना है, यहाँ पे भी निर्गत नहीं किया गया है, नियुक्ति रोकी गई है। फिर है स्नातक के अंतिम सेमेस्टर के मूल अंक तालिका नहीं है। हाई स्कूल के अंक एवं प्रमाण पत्र के नाम की स्पेलिंग में गलती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त गलतियाँ ढूंढी जा रही है। यहाँ पे देखिए NARENDR है, जबकि उनके नाम में NARENDRA कर दिया है, लास्ट में जोड़ने के कारण रोका गया है। फिर निवास जाति प्रमाण पत्र में नाम में भिन्नता है, पायल कुमारी के स्थान पर कुमारी पायल लिखा गया है, उसके कारण रोक दिया गया है यहाँ पर नियुक्ति पत्र। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर बड़ी छोटी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता रहे। गुणांक है इनका 95.19। पैन कार्ड में नाम अनीता है, जबकि आवेदन में अनीता शर्मा है। इनका निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम निरंजन प्रसाद शर्मा है। आवेदन
में ये गलती कर दिया है। पिता का नाम जाति प्रमाण पत्र में बीटीसी प्रमाण पत्र में उमाशंकर है, जबकि अन्य में उमाशंकर लिखा है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम मुकेश कुमार है, जबकि अन्य में मुकेश शर्मा लिखे हुए हैं। आधार कार्ड में अगर जन्म तिथि में अंतर है तो भी रुका जाएगा, क्योंकि 1/1/1976 इनका डेट ऑफ बर्थ है, जबकि आधार कार्ड में इन्होंने 87 डेट ऑफ बर्थ है। पिता के नाम की स्पेलिंग के कारण रोका गया है। 51.35 मेरिट है इनका। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम सविता, जबकि अभिलेख में कुमारी अंकिता लिखा दी है। निवास प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र में पिता के नाम में बाबू लगा है, जबकि पैन कार्ड में पिता की स्पेलिंग में ही लगा ही नहीं है, बाबूलाल यादव, यानी भिन्नता है यहाँ पे। गीता देवी GITA गीता देवी लिखा है, जबकि इनका नाम में GEETA अंतर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ शिक्षा मित्र का अनुभव जो है 28/6/2006 से 29/5/2015 तक है, लेकिन अनुभव 25 अंक दिए हैं, यानी इन्होंने वेटेज ज़्यादा ले लिया है, इसके कारण रोका गया। जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम का उल्लेख होने की वजह से माता के नाम की स्पेलिंग में टैट में रेवती लिखा गया है। पिता के नाम की स्पेलिंग में और यहाँ पे रोका गया है। जाति प्रमाण पत्र पति का नाम पे है, इसके कारण रोक दिया गया है। पिता के नाम की स्पेलिंग में आवेदन पत्र में यहाँ पे गलती है। BEd में आवेदन पत्र पूर्णांक का गलती है। पिता के नाम में भिन्नता पे है। मूल प्रमाण LT ग्रेड में चयन होने के कारण दिनांक 21/1/2020 को वापस ले लिए हैं। इंटरमीडिएट में 5, तो यहाँ पे जो नियुक्ति जिस कारण हटाया गया है, यहाँ पे लौटाने का कारण है जाति प्रमाण पत्र 2019 का बना है। और अभ्यर्थी के नाम में भिन्नता पे स्नातक की डिग्री नहीं लगाई, इसके कारण जाति प्रमाण पत्र 19/6/2004 में है, पति के नाम पर है, अभ्यर्थी के नाम की स्पेलिंग में है। यहाँ पे इंटर प्रमाण पत्र आवेदन में भिन्नता है अंक पत्र में, जबकि जाति प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि नहीं अंकित है। यहाँ पे भी जाति प्रमाण पत्र में ही अंतर है। BEd में अंक निवास प्रमाण पत्र भरतपुर राजस्थान का है, और कई लोगों का ID संलग्न नहीं है। पिता का नाम आवेदन में गजेंद्र है, जबकि निवास जाति प्रमाण पत्र में गजेंद्र सिंह है। और टेट में माता के नाम में अंतर की वजह से रोका गया है स्नातक, और टेट में पिता के नाम पे भिन्नता आने पर रोका गया है। पिता के नाम की स्पेलिंग पैन कार्ड में भिन्नता पर रोका गया है। जाति प्रमाण पत्र में भिन्नता के कारण रोका गया। आवेदन पत्र में स्पेलिंग पिता के नाम पर, उसके कारण रोका गया है। निवास प्रमाण पत्र हरियाणा का है, इसके कारण रोका गया। मूल निवास इनका भरतपुर है, इसके कारण रोका गया है। निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का है, इसके कारण रोका गया है। तो ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट की पूरी है। निवास प्रमाण पत्र में चंबल हरियाणा का है। परडल हरियाणा का है। और ये मथुरा का लास्ट पेज। निवास प्रमाण पत्र 28/1/2019 को निर्गत है, इसके कारण रोका गया है। निवास प्रमाण पत्र 6/2/2019 का है, इसके कारण रोका गया है। लास्ट 2 ये है PBH का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश TT परीक्षा वर्ष 2013-14 अनुक्रमांक ही जो है मान्य नहीं है। आवेदन की तिथि 26/5/2020 है, तो यानी ये एक्सपायर डेट लगा दिए हैं। 23/5/2019 तक मान्य था वो। फीमेल के स्थान पर मेल भरा है, इसके कारण रिजेक्ट हुआ। उत्तर प्रदेश TT परीक्षा वर्ष 2013-14 अनुक्रमांक ही गलत है। नहीं, अनुक्रम नहीं, बल्कि यहाँ पे जो 23/5/2019 तक मानता है, इन्होंने लगा दिया था, जो कि तिथि है 26/5/2020। आवेदन का गृह जनपद ही गलत भरा था। स्नातक में 89.58% है, जबकि आवेदन में 89.57 लिखाए हैं। और 51 शिक्षकों के अभिलेख में मिली त्रुटियां। ये बुधवार को डाइट कार्यालय के दूसरे दिन की है न्यूज। आइए गाजीपुर का भी देख लेते हैं। विसंगति क्या है? BTC के विवरण में आवेदन पत्र में लिखित परीक्षा का पूर्णांक प्राप्तांक में अंतर आ गया। टेट में आया है, आवेदन में BEd के अंक पत्र में आया है, हाई स्कूल में अंतर आया है, हाई स्कूल के वितरण में आवेदन पत्र क्रमांक में अंतर आया है। यहाँ पर आइए कानपुर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या विसंगति है। BEd के क्रियात्मक अंक में भिन्नता। BEd के क्रियात्मक अंक में भिन्नता के कारण यहाँ पर लौटाया गया है।
हाई स्कूल इंटर के मूल अभिलेख में अंकित पर भिन्नता कारण लौटाया गया है। बीएड के अभिलेख में अंतर, इंटरमीडिएट के अभिलेख में यहाँ पर अधिकतर अभिलेखों में अंतर के कारण लौटाया गया है। लास्ट है जो 16वां, बीटीसी के मूल अभिलेख में अंतर के कारण लौटा दिया गया है। 102 शिक्षकों को मिला स्कूल 2 तक ज्वाइनिंग करना होगा। ऑनलाइन स्कूल आवंटित होगा पुरुषों को, जबकि महिलाओं को उनकी मनपसंद स्कूल दिए जा रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण होने का वर्ष 2018 अंकित किया गया, जबकि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिनांक 7/8/2019 व बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर आंशिक परीक्षा वर्ष 2019 जारी है। तो यहाँ पे बीटीसी आवेदन प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि को इससे पहले नहीं है, इसलिए इसको निरस्त किया गया। तो ये परंपरा चल रही है इस समय सभी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था 69,000 शिक्षक भर्ती अभिलेख अंतर का वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।